तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? हम सब एक ही चीज चाहते हैं, बदलाव। कोई चाहता है ज्यादा पैसा, कोई चाहता है सम्मान, कोई चाहता है फिट बॉडी, कोई चाहता है सुकून, कोई चाहता है कि लोग उसे सीरियसली लें। लेकिन जिंदगी में ज्यादातर लोग वही अटके हुए जहां वो 5 साल पहले थे। वही हालात, वही दुख, वही शिकायतें, वही आदतें, वही नाकामी। सवाल ये नहीं कि लोग सपने क्यों नहीं देखते, सवाल ये है लोग बदल क्यों नहीं पाते। इसका एक जवाब है बहुत सीधा। लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटी आदतों को नजरअंदाज करते हैं। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को हिला देगी। आपकी जिंदगी आप बड़े फैसलों से नहीं, आप रोज के छोटे कामों से बनती है। आपने आज क्या किया वही आप हैं। आपने आज क्या टाल दिया वही आप बन रहे हैं। समस्या गोल्स की नहीं है, समस्या आइडेंटिटी है। हर इंसान कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं टॉपर बनना चाहता हूं, मैं फिट बनना चाहता हूं। लेकिन ये सब लक्ष्य है। लक्ष्य वो चीज है जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या बना रहे हैं ये तय करता है कि आप उसे पाएंगे या नहीं। अगर आप खुद को अंदर से ये मानते हैं कि मैं आलसी हूं, तो आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आप आलस से जीत नहीं पाओगे। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो मुश्किल आते ही आप टूट पाओगे। अगर आप खुद को फेल होने वाला मानते हैं तो आप रिस्क लेने से डरते रहोगे। अगर आप वही करते हो जो आप मानते हैं तो वो वही आप हो। असली बदलाव बाहर से नहीं अंदर से होता है। मान लीजिए कोई कहता है मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, दूसरा कहता है मैं सिगरेट पीने वाला इंसान ही नहीं हूं। दोनों के शब्द अलग हैं लेकिन उनकी किस्मत भी अलग होगी। पहला आदमी लड़ रहा है अपनी आदत से, दूसरा आदमी अपने दिमाग में अपनी पहचान बदल चुका है। पहला रोज टेम्पटेशन से हारता है, दूसरा टेम्पटेशन को देखता ही नहीं क्योंकि वो खुद को वैसा मानता ही नहीं है। आप हर दिन वोट डाल रहे हैं, हर दिन आप एक वोट डालते हैं जब आप पढ़ते हैं, आप वोट देते हैं जब मैं स्टूडेंट हूं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वोट देते हैं कि मैं फिट इंसान हूं। जब आप आलस करते हैं आप वोट देते हैं कि मैं कमजोर हूं। जब आप मेहनत से भागते हैं तो आप वोट देते हैं कि मैं वही पुराना इंसान हूं। एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन 1000 वोट आपकी एक पहचान बना देते हैं। अपने आप लक्ष्य नहीं बनते, आप अपनी आदतें बनाते हैं। लोग कहते हैं मेरे गोल बहुत बड़े हैं, मेरे एम्बिशन बहुत बड़े हैं, लेकिन आपका गोल आपको सुबह बिस्तर से नहीं उठाता है, आपकी आदतें आपको उठाती हैं। आपका गोल आपको पढ़ाई नहीं करवाता है, आपकी आदतें आपको किताब खोलने में मजबूर करती हैं। आपका गोल आपको जिम नहीं ले जाता है, आपकी आदतें आपको जूता पहनने पर मजबूर करती हैं। आप जीतते नहीं हो क्योंकि आप चाहते हो, आप जीतते हो क्योंकि आप रोज करते हो। जिंदगी बदलने के 3 लेवल होते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ पहले लेवल पे काम करते हैं। लेवल 1 परिणाम, मैं पैसा चाहता हूं, मैं पतला होना चाहता हूं, मैं फेमस होना चाहता हूं। लेवल 2 प्रोग्रेस, मैं जिम जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा। लेवल 3 पहचान, मैं एथलीट हूं, मैं विद्वान हूं, मैं क्रिएटर हूं। जो लोग सिर्फ परिणाम पर फोकस करते हैं वो कुछ समय के लिए बदलते हैं। जो लोग पहचान बदलते हैं वो जिंदगी भर के लिए बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए 2 स्टूडेंट्स को लेते हैं। 2 लड़के, दोनों ये कहते थे मुझे टॉपर बनना है। पहला लड़का सोचता है मैं टॉपर बनूंगा, दूसरा सोचता है मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है चाहे मन करे या ना करे। पहला जब थक जाता है तो पढ़ाई छोड़ देता है, दूसरा थकता है लेकिन पढ़ता रहता है क्योंकि वो खुद को पढ़ने वाला इंसान मानता है। 6 महीने बाद किसका रिजल्ट बदलेगा आप बताइए? आदतें आपकी आत्मा को आकार देती हैं। आप जो रोज करते हैं वही आपका दिमाग बनता है। आप जो रोज सोचते हैं वही आपकी भावना बन जाती है। आप जो रोज टालते हैं वही आपकी कमजोरी बनती है, और जो आप रोज जीते हैं वही आपकी ताकत बनती है। आप किसी दिन अचानक असफल नहीं होते, आप थोड़ा थोड़ा रोज रोज थोड़ा थोड़ा खुद को कमजोर करते हैं। और आप किसी दिन अचानक सफल नहीं होते, आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को मजबूत करते हैं। आपकी पहचान ही आपकी डेस्टिनी है। आपकी डेस्टिनी किसी भगवान की मर्जी नहीं है, किसी भगवान ने आपकी किस्मत नहीं लिखी है। आपकी डेस्टिनी आपकी रोज की आदतें हैं, कुल जोड़ हैं। आप 10 मिनट पढ़ते हैं, कल 20 मिनट पढ़िए, परसों 30 मिनट पढ़िए, 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे।
आज आप आलस करते हैं, कल भी, परसों भी, एक साल बाद आप अपनी जिंदगी से नफरत कर रहे होंगे, आप अपने आप से नफरत कर रहे होंगे। याद रखना, आप वो नहीं बनते जो आप एक दिन करना चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप हर दिन करते हो, और यही आपकी असली यात्रा शुरू होती है। द हिडन साइकोलॉजी ऑफ हैबिट्स। तुम जो करते हो वो तुम नहीं चुनते। अधिकतर लोग सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता हूं। सच्चाई है, आपकी जिंदगी आपकी आदतें कंट्रोल करती हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठता है, आप स्क्रॉल करते हैं और 40 मिनट कब आपके गायब हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ये सोचते हो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन आपने कोई फैसला ही नहीं लिया था, आपकी आदत ने फैसला लिया था। हर आदत एक अदृश्य प्रोग्राम है। आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा है, जैसे आपकी आदतें उसमें चलने वाले प्रोग्राम है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है ताकि ऊर्जा बचे। यही कारण है आप बिना सोचे फोन उठा लेते हैं या बिना भूख के जंक फूड खा लेते हैं। दिमाग का जाल जो एक हैबिट लूप बना देता है। हर आदत 4 हिस्सों में बनती है। पहला संकेत क्यू, दूसरा इच्छा क्रेविंग, तीसरा क्रिया रिस्पॉन्स, चौथा इनाम रिवॉर्ड। ये चक्र है और यही चक्र आपको गुलाम बना देता है। संकेत दिमाग को अलार्म होता है। संकेत वो चीज है जो आपके दिमाग को बताती है अब कुछ करना है, जैसे फोन की घंटी, थकान, तनाव, बोरियत, कोई चेहरा, कोई जगह। आपका दिमाग इन संकेतों को पहचान लेता है। जैसे ही संकेत आता है आदत जाग जाती है। इच्छा अंदर से बेचैनी। संकेत अपने आप में कुछ नहीं करता, असल खेल इच्छा में होता है। फोन दिखा, दिमाग बोला कुछ नया मिलेगा। तनाव आया, दिमाग बोला कुछ चाहिए जो राहत दे। यही इच्छा आपको हिलाती है। क्रिया, आप वही करते हैं जो आसान हो। आप वही करते हो जो सबसे आसान लगता है। फोन उठाना पढ़ने से आसान लगता है, लेटना एक्सरसाइज से आसान लगता है, इसीलिए आप वही करते हैं जो उसकी आदत बन चुकी है। इनाम, दिमाग की ट्रेनिंग। जब आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो दिमाग सीखता है, उसे दोबारा करो, उसे मजा आता है। मोबाइल से डोपामीन, जंक फूड से खुशी, आराम से सुकून, और यही आदत को मजबूत करता रहता है। ये चक्र है। तुम बुरे नहीं हो, तुम प्रोग्राम्ड हो। तुम खुद को दोष देते रहते हो, मैं कमजोर हूं, मुझ में विल पावर नहीं है। सच ये है आप कमजोर नहीं है, आप गलत सिस्टम में फंसे हुए हो। आपका दिमाग बस वही कर रहा है जिसे आपने उसे सिखाया है, बार बार उसको सिखाया गया है। क्यों जानते हुए भी लोग खुद का नुकसान पहुंचाते हैं? क्यों लोग सिगरेट पीते हैं, जंक खाते हैं, मोबाइल में डूबे रहते हैं, काम टालते हैं? क्योंकि वर्तमान का इनाम भविष्य के दर से ज्यादा ताकतवर लगता है। आज की खुशी कल के नुकसान से भारी लगती है। यही कारण है हम अपने भविष्य को खुद नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आदतें बदलनी हो तो संकेत बदलो। अगर आप आदत बदलना चाहते हो तो पहले संकेत बदलो। मोबाइल पास है तो स्क्रॉलिंग जरूर होगी, किताब पास है तो पढ़ाई होगी, खाना सामने है तो खाना होगा, फल सामने है तो हेल्दी खाना होगा। आपका एनवायरनमेंट आपकी आदत तय करता है। दिमाग आलसी नहीं, ऊर्जा बचाने वाला है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस ऊर्जा बचाना चाहता है। इसलिए जो काम बार बार होता है वो उसे आसान बना देता है, उसे ऑटोमेटिक बना देता है। जो काम नहीं होता वो उसे भारी लगता है। आदतें रास्ता बनाती हैं। जैसे जंगल में अगर एक रास्ते में बार बार चला जाए तो वो पक्का बन जाता है, वैसे ही आपके दिमाग की आदतें न्यूरॉन के रास्ते बनती हैं। अगर आप बार बार वही काम करते हैं तो रास्ता और गहरा होता जाता है, वो भी पक्का हो जाता है। यही कारण है कि बदलाव मुश्किल लगता है। जब नया रास्ता बनाना चाहते हैं तो पुराना रास्ता बहुत गहरा है, इसलिए शुरुआत में सब कठिन लगता है। लेकिन अगर आप नया रास्ता बार बार अपनाओ तो वो भी पक्का बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। यही असली ताकत है। आपको खुद को नहीं बदलना है, आपको अपना सिस्टम को बदलना है। आपको खुद से नहीं लड़ना है, आपको अपने एनवायरनमेंट को बदलना है। आप यही से आपका असली परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हो, आप उनके आर्किटेक्ट हो। जो आप दोहराते हो वही आप बनते हो। द 1% रूल एंड मैथमेटिक ऑफ डेस्टिनी। भाग्य कोई जादू नहीं है। लोग सोचते हैं कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं। सच्चाई ये है भाग्य कोई ताश का पत्ता नहीं है जो ऊपर से गिरता है। भाग्य एक गणित है, उस गणित का नाम आदतों का जोड़ है। आज
आप जो भी करते हैं वो छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 1% का नियम, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब होते हैं तो आप लगभग साल के बाद 0 बन जाते हैं। ये गणित है, भावना नहीं है। हवाई जहाज की कहानी, मान लीजिए एक जहाज दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा है, अगर पायलट उसका रास्ता सिर्फ 1% बदल दे तो वो न्यूयॉर्क नहीं किसी और देश पहुंच जाएगा। आपकी जिंदगी भी ऐसे ही है। आज की छोटी आदत 5 साल बाद आपको कहीं और ले जाएगी। 2 जिंदगियां, 2 लड़के, पहला लड़का 30 मिनट पढ़ता है, दूसरा नहीं। एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखता, 1 महीने में थोड़ा सा फर्क दिखने लगता है, 1 साल में बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगता है, 5 साल में उनकी जिंदगी ही पूरी अलग हो जाती है। समस्या, लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं मैं तो मोटा हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो फेल हो गया हूं, लेकिन ये सब परिणाम है। लेकिन परिणाम कभी अचानक नहीं आते, वो रोज की छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। आदतें कंपाउंड होती हैं, जैसे बैंक में पैसा ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदतें आपकी जिंदगी को बढ़ाती हैं। पढ़ाई ज्ञान बढ़ाती है, एक्सरसाइज ताकत बढ़ाती है, आलस कमजोरी बढ़ाती है, सब जुड़ता जाता है। समस्या, लोग जल्दी हार मान लेते हैं। लोग कहते हैं मैंने 10 दिन किया, कुछ नहीं हुआ, पर 20-10 दिन में पेड़ नहीं बन जाता है। जो जमीन के नीचे जड़ें बनाता है उसकी आदतें भी पहले अंदर बदलती हैं, फिर बाहर दिखती हैं। द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, शुरुआत में मेहनत होती है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता। लोग सोचते हैं ये काम नहीं करता है, लेकिन असल में आप जड़ें बना रहे होते हो। जो टिकता है वही जीतता है। जीत अचानक नहीं आती है। कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता, कोई रातों रात फिट नहीं बनता, कोई रातों रात सफल नहीं बनता। लोग बस उस दिन को देखते हैं जब नतीजा दिखता है, वो सालों की छोटी जीतें नहीं देखते हैं। आप जिस दिशा में रोज चलते हैं वहीं पहुंचते हैं। अगर आप रोज गलत दिशा में 1 कदम लेते हैं तो आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। आप रोज सही दिशा में 1 कदम लेते हैं तो देर सवेर आप जीत ही जाएंगे। भाग की सच्ची परिभाषा यही है कि भाग बराबर आपकी रोज की आदतों का लंबा हिसाब। अगर आप क्या खाते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यही तय करता है कि आप 5 साल बाद कहां खड़े हो। आप खुद का भविष्य बना रहे हो। अगर आप बार बार जब आप मेहनत कर चुकते हैं तो आप एक नया भविष्य लिखते हैं। हर बार आप जब आलस को चुनते हैं तो आप पुरानी जिंदगी दोहराते हैं और उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। पार्ट 3 का अंतिम संदेश, छोटी आदतें छोटी नहीं होती हैं, वे आपकी डेस्टिनी है। वो इमारत ईंटें हैं जिन पे आपकी इमारत बनती है। आप जो आज करेंगे हैं वही आपका कल बनता है। The 4 laws that control your life। आपकी जिंदगी नियमों से चलती है। आप सोचते हैं आप फ्री हैं, लेकिन सच ये है अपने एनवायरनमेंट में, अपने दिमाग में आपकी आदतों के नियम से बंधे हुए हैं। अगर आप उन नियमों को नहीं समझते तो आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। अगर आप उन्हें नहीं तोड़ते हैं तो आपको वही जिंदगी देते रहेंगे जो आप अभी जी रहे हैं। जो दिखता है वही होता है। मेक इट ऑब्वियस। आप वही करते हैं जो आपको दिखता है। अगर मोबाइल सामने है तो आप स्क्रॉल करेंगे, अगर किताब सामने है तो आप पढ़ेंगे। आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए सफल लोग खुद को नहीं बदलते, वो अपने आसपास की चीजों को बदलते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब अपने बेड पर रखो। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जूते दरवाजे के पास रखो या फिर अपने बेड के पास रखो। जो अच्छा लगता है वही दोहराया जाता है। मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग वही चाहता है जिसे अच्छा महसूस हो। अगर पढ़ाई सिर्फ दर्द है तो आप तो उससे भागोगे ही। अगर पढ़ाई गर्व से जुड़ी है तो आप उसे चाहोगे। खुद से कहो मैं वो इंसान हूं जो रोज मेहनत करता हूं, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। जो आसान है वही होता है। मेक इट इजी। जो लोग आलसी नहीं होते, उनकी आदतें उन पर बहुत भारी पड़ जाती हैं। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ने की सोचते हो तो आप डर जाओगे, लेकिन अगर आप यही 5 मिनट पढ़ने का सोचते हो तो आप शुरू कर दोगे। छोटी शुरुआत बड़ी जीत बनती है। आप शुरू तो कीजिए। जो अच्छा लगता है वही टिकता है। मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर मेहनत के बाद आपको खुद को शाबाशी नहीं देते तो दिमाग उसे छोड़ देगा, लेकिन छोटा सेलिब्रेशन दिमाग को सिखाता है ये सही है। चारों नियम मिलकर जिंदगी बदल देते हैं। अगर कोई आदत दिख रही है, अच्छी लग रही है, आसान है और इनाम देती है
तो वो ऑटोमेटिक ही बन जाती है, आपका दिमाग उससे प्रोग्राम कर लेता है। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी ताकतवर होती हैं। मोबाइल, जंक फूड, आलस, ये सब चारों नियम पूरे करते हैं। अब सवाल है कि आप किस तरह की जिंदगी डिजाइन करना चाहते हैं। आप अपनी आदतों के शिकार तो नहीं हो, आप उनके डिजाइनर हो। जैसा आप सिस्टम बनाओगे वैसे आप इंसान बन जाओगे। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिकमिंग योर न्यू सेल्फ। आप अपनी बुरी आदत नहीं हो। लोग कहते हैं मैं तो आलसी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बदल नहीं सकता। सच है, ये है, आप बुरे नहीं, आप बस एक पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। एक लूप सिस्टम है। आपका दिमाग वही करता है जो आपने उसे सिखा दिया है, और अच्छी बात है आप उसे फिर से सिखा सकते हो। बुरी आदतें इतनी ताकतवर क्यों होती हैं? बुरी आदतें चारों नियम पूरे करती हैं। वो दिखाती हैं, वे देखती हैं, वे अच्छी लगती हैं, वे आसान होती हैं, वो तुरंत ही इनाम दे देती हैं, सेटिस्फाई करती हैं आपको, इसलिए वो इतनी जल्दी आपको पकड़ लेती हैं। बुरी आदतें छोड़ने के 4 उल्टे नियम हैं। कोई आदत छोड़नी हो तो उसे बनाओ अदृश्य, बदसूरत, मुश्किल और दर्दनाक। अदृश्य बनाओ, जो दिखता है वही आपको खींचता है। मोबाइल पास है, स्क्रॉल करोगे, जंक फूड पास है, खाना खाओगे। अगर आप उसे बुरी आदत को तोड़ना चाहते हो तो उसे अपने पास से हटा दो। मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो, टीवी को बेडरूम से निकालो, बदसूरत बना दो। अगर आपके दिमाग किसी चीज को खूबसूरत समझता है, अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, तो उसे बार बार चाहेगा। लेकिन अगर आप उसे नुकसान से जोड़ दोगे तो वो पीछे जरूर हटेगा। हर बार आप जब आलस करना चाहो, खुद से कहो मेरी जिंदगी, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आप अपने दिमाग में बार बार इस चीज को बोलते रहो, उस आदत को हटाने के लिए कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसको मुश्किल बना दीजिए। जो काम आसान है वही होता है। अगर आप मोबाइल को छोड़ना चाहते हैं या मोबाइल का यूज कम करना चाहते हैं तो उसके पासवर्ड बदल दीजिए। वो ऐप हटा दो जो आपको सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। स्क्रीन टाइम लगा दो, थोड़ा सा फ्रिक्शन लाओ तो उससे आपको बड़ी जीत मिलेगी। दर्दनाक बनाओ। अगर आप किसी काम का नुकसान दिखने लगे तो दिमाग रुकता है। किसी दोस्त को बताओ मैं पढ़ाई छोड़ूं, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। दर्द अनुशासन बनाता है। जब आपके पास से कोई चीज जाएगी तो आपको उसका दर्द होगा। ये चीज आपके अंदर अनुशासन पैदा करेगी, क्योंकि आपका लॉस तुरंत का है। आपका असली दुश्मन है कंफर्ट। आपको कोई नहीं रोक रहा, आप खुद आराम से चिपके हो, लेकिन आराम की कीमत आपकी भविष्य है। आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। आप जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप सही काम करते हो तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। अंतिम संदेश ये है, आपकी आदतें आपकी आत्मकथा लिख रही हैं। हर दिन एक नया पन्ना है। आप तय करो आज क्या लिखा जाएगा। आपकी आदतें आपका भविष्य लिख रही हैं, और वो अभी भी लिख रही हैं। आप अपने आप को तय करो कि आपको क्या लिखना है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।